हेलो गाइस, वेलकम टू जी एजुकेशन पॉइंट। तो आज 7 जनवरी 2021 के हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर है अतुल केशव। भारतीय मूल के अमेरिकी राजनीय अतुल केशव को यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं हम वो भी देख लेते हैं। अतुल केशव यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग के पूर्व अध्यक्ष निशा देसाई बिस्वाल की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 5 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा। अतुल केशव दिल्ली में इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के चार्जेट अफेयर्स के अमेरिकी दूतावास टीम का नेतृत्व कर रहे थे। यह आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका सेकंड क्वेश्चन है, स्टारलिंक इंडिया के प्रमुख पद से किसने इस्तीफा दिया? तो आपका राइट आंसर है संजय भार्गव। स्टारलिंक इंडिया कंपनी के प्रमुख पद से संजय भार्गव ने इस्तीफा दिया। और इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं हम लोग वो भी देख लेते हैं। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की प्री बुकिंग को लेकर हाल ही में विवादों में आई है, जिसके तहत संजय भार्गव ने इस्तीफे देने की घोषणा की है। संजय भार्गव ने डार्लिंग इंडिया के कंट्री डायरेक्टर और बोर्ड के चेयरमैन पद से कब 30 दिसंबर 2021 को इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। और संजय भार्गव इससे पहले पेपाल कंपनी के ग्लोबल टीम का एक अभिन्न हिस्सा रह चुके हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान में भी रखना है कि ग्लोबल टीम का एक अभिन्न हिस्सा रह चुके हैं पेपाल कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका थर्ड क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित सिंधुबाई सापकाड़ का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? तो वो क्या थी? एक समाज सेवी थी। पद्मश्री से सम्मानित सिंधुबाई सापकाड़ का 73 वर्ष की आयु में निधन हुआ, जिन्हें अनाथों की मां के उपमान से जाना जाता था, जिन्हें साल 2021 में सामाजिक कार्य श्रेणी में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपने जीवन काल में 750 से अधिक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए गए। और महाराष्ट्र की रहने वाली सिंधुताई ने करीब 2000 अनाथों को गोद लिया हुआ था। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका फोर्थ क्वेश्चन है, भारत ने ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए किस नाम से पहली स्वदेशी टिकट लॉन्च की? तो आपका राइट आंसर है ओमिश्योर। टाटा समूह की हेल्थ केयर कंपनी टाटा मेडिकल एंड डायग्नोसिस ने ओमिश्योर नाम से भारत की पहली ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच करने वाली स्वदेशी किट लॉन्च की। और इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण बातें वो भी देख लेते हैं, जिस किट को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा भी मंजूरी मिल गई। फिलहाल भारत में ओमिक्रॉन की टेस्टिंग के लिए थर्मो फिशर किट का इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन से किट का इस्तेमाल किया जा रहा है? थर्मो फिशर। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, अमेरिकी नौसेना में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो आपका राइट आंसर है एमी बॉर्मश्विट। यह अमेरिकी नौसेना में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी, जिन्हें यूएस अब्राहम लिंकन पर तैनात किया गया है, जो कि एक सप्ताह के लिए सैन डिएगो के लिए रवाना होगा। और साल 2016 से 2019 के बीच यूएसएस अब्राहम लिंकन की कार्यकारी अधिकारी के रूप में सेवाएं दे चुकी है। यूएसएस अब्राहम लिंकन को नेवल एयर स्टेशन नॉर्थ आइसलैंड में तैनात किया गया है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, किस कंपनी ने 500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? तो आपका राइट आंसर है गूगल। अल्फाबेट इंक के स्वामित्व वाली गूगल कंपनी ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया। और इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी देख लेते हैं। सिंप्लीफाई गूगल क्लाउड की सुरक्षा टीम के साथ कंपनी को साइबर खतरों की प्रतिक्रिया को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने में मदद करेगा। सिंप्लीफाई कंपनी की स्थापना वर्ष 2015 में अमोस स्टर्न, एलन कोहेन, गैरी फताखो के द्वारा की गई थी, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपका 7th क्वेश्चन है, किसने हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी? तो आपका राइट आंसर है सर्बानंद सोनोवाल। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी। और इसकी जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी देख लेते हैं, जिसके तहत उन्होंने आज़ादी का महोत्सव के तहत 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पहल की ही शुरुआत की। सूर्य नमस्कार का अभ्यास का शाब्दिक अर्थ सूर्य को प्रणाम है, जिसके तहत यह प्रोजेक्ट 20 फरवरी तक चलेगा, जिसका नेतृत्व 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पतंजलि योगपीठ, हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट, NYESF, नेशनल आयोगसन, स्पोर्ट्स फेडरेशन, गीता परिवार और क्रीडा भारतीय द्वारा किया जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 8th क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेज़बानी कहाँ की? तो आपका राइट आंसर है पुडुचेरी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेज़बानी की, और जो कि 12 से 16 जनवरी 2020 तक आयोजित की जाएगी। इस महोत्सव से देश भर में 18 से 22 आयु के 7,000 युवाओं को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय एकता, भाईचारा और साहस की अवधारणा का प्रसार करना है। राष्ट्रीय एकता शिविर द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम पहली बार कब हुआ था? 1995 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के तहत यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 9th क्वेश्चन है, किस देश के 3 बार ओलंपियन रह चुके विक्टर डेनिलोविच सानेव का निधन हुआ है? तो आपका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश के 3 बार ओलंपियन रह चुके विक्टर डेनिलोविच सानेव का निधन हुआ, और जिन्होंने ओलंपिक खेलों में सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ का प्रतिनिधित्व किया था, वह ऑस्ट्रेलिया में बतौर कोच के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। उन्होंने साल 1969 में एथेंस और 1974 में रोम में आयोजित यूरोपीय खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका लास्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर है जी अशोक कुमार। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिर्देशक के रूप में जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। जी अशोक कुमार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिर्देशक राजीव रंजन मिश्रा की जगह लेंगे। जी अशोक कुमार को जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत के रेन मैन के रूप में भी जाना जाता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत उन्हें रेन मैन के रूप में भी जाना जाता है। और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 12 अगस्त 2011 को सोसाइटी पंजीकरण अधिग्रहण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था। यह आप लोगों को ध्यान में रखना है।